अंसारी है और मैं जेके कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ से यहाँ पर एक वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम चर्चाएं करेंगे कंप्यूटर एजुकेशन को लेकर, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे सेंटर की तरफ से एक एग्ज़ाम रखने की डेट बताई गई थी कि किस डेट को एग्ज़ाम होगा। 1 सितंबर से एग्ज़ाम घोषित किया गया था ये होना, और जिसके बारे में सभी विद्यालय में कोशिश की गई थी कि बताया जाए, और बताया भी गया। कुछ टीचरों का सपोर्ट भी मिला जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं या कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं। उन सभी का मैं बहुत आभारी हूँ कि वो इस एग्ज़ाम के बारे में बच्चों को सूचित किए, और काफ़ी बच्चों ने अप्लाई भी किया है। लेकिन कुछ बच्चों की ये कंप्लेन आ रही है या फिर सूचित किए बताएं, उनके इंस्टीट्यूट के, उनके कोचिंग सेंटर के कुछ टीचर ऐसे हैं जो उनको सूचित कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि कंप्यूटर एक बेकार सी चीज़ है सीखना। कंप्यूटर हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है। कंप्यूटर से हमारा कैरियर नहीं बन सकता या कैरियर में कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। तो मैं उन टीचरों को जो इस तरह की थिंकिंग रखते हैं, मैं उन टीचरों को ये कहना चाहूँगा कि इंसान वक्त के साथ जब अपडेट नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो पीछे की तरफ जाता है। हमको जो समय चल रहा है उसके हिसाब से हमको आगे बढ़ना है, सीखना है। आधुनिक युग चल रहा है और इस समय का जो आधुनिक युग है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर जो स्किल है वो कंप्यूटर है। मुझे तो लगता है कि ऐसे टीचरों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है पहले खुद ही सीखिए कंप्यूटर, क्योंकि आपको भी ज़रूरत है कंप्यूटर स्किल की, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ स्किल होना ज़रूरी है। हो सकता है तभी आप बेहतर एक राय दे सकते थे। जैसे एग्जाम्पल फॉर, एक जाहिल से पूछा जाए एजुकेशन क्या होती है, तो मेरे ख्याल से वो एक बेहतर डिफिनेशन नहीं बता पाएगा कि एजुकेशन क्या होती है। बस वो क्या बताएगा, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि एजुकेशन में टाइम बर्बाद होता है, नौकरी नहीं मिलती, ज़िंदगी बेकार हो जाती है। MA BA पढ़कर लोग क्या करते हैं, कोई काम नहीं पाते, किसी काम के नहीं है। ठीक उसी तरह से ये टीचर्स हैं जो इंस्टीट्यूट में बच्चों को मोटिवेट करने के अलावा डीमोटिवेट कर रहे हैं। बड़ी ही ख़राब सोच है ऐसे टीचर्स की कि उनको मोटिवेट करना चाहिए। कुछ टीचरों के पास तो एक थर्मामीटर है, जैसे ये बुखार फीवर के लिए रहता है ना एक मीटर जो परसेंटेज बताता है, या ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताती हैं लेवल, किस तरह का कितना लेवल है हमारा ब्लड प्रेशर। उसी तरह से उन टीचरों के पास जो उनके स्टूडेंट्स हैं या जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, उनको चेक करने के लिए, उनका माइंड चेक करने के लिए एक थर्मामीटर है उनके पास। और वो क्या बताते हैं स्टूडेंट्स से, आपको सुनकर भी हंसी आएगी। वो टीचर कहते हैं, अरे तुम तो हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम तो इंटर में पढ़ रहे हो, तुम्हारा बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, तुम कैसे तैयारी करोगे, कंप्यूटर सीखोगे, तुम्हारी तैयारी नहीं हो पाएगी। यानी कि उन्होंने उस स्टूडेंट का दिमाग माप लिया है कि इसकी मेमोरी क्षमता, जैसे हमारे सिस्टम में अगर डिजिटल प्रोडक्ट की बात की जाए, कंप्यूटर है, आपका हैंडसेट है, मोबाइल है, उसमें इंटरनल रैम की, अगर इंटरनल मेमोरी की और रैम की बात की जाए तो एक सीमित जगह होती है जिसका उपयोग हम एक सीमित जगह में ही कर सकते हैं, है ना। तो उस तरह से हमारे माइंड को भी यहाँ माप कर बताया जाता है, बस इससे ज़्यादा नहीं सीख सकते। अरे मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ऐसे टीचरों से जो इस तरह की थिंकिंग रखते हैं, इस तरह से बच्चों को बता रहे हैं कि बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है, इंटर का एग्ज़ाम आने वाला है, कंप्यूटर नहीं सीख सकते। कंप्यूटर क्यों नहीं सीख सकते? वही बच्चा जो बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहा है, इंटर का एग्ज़ाम देने जा रहा है, आपके इंस्टीट्यूट से पढ़ाई भी पूरी कर रहा है, मैच भी खेल रहा है। ध्यान रखिए, एजुकेशन के साथ साथ वो मैच भी खेल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट है। और जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, जो स्किल है वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में काम आती है।
उसी तरह से एक कंप्यूटर भी है जो स्किल है, जो एजुकेशन के साथ साथ कहीं ना कहीं काम आती है। तो आप जो गार्जियंस लोग हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप खुद की थिंकिंग से सोचिए कि आपका बच्चा क्या चाहता है। एक बार अपने बच्चों से पूछिए, एक फ्रेंड्स की तरह, क्योंकि जब तक आप नहीं सरलता से पूछेंगे कि क्या करना चाहते हो, या कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, या कंप्यूटर के बारे में कुछ डिस्कशन, या उनके कैरियर के बारे में, जाहिर सी बात है एक गार्जियन क्या चाहता है अपने बच्चे से। एक गार्जियन यही तो चाहता है कि उसका बच्चा जो भी हो, मतलब एक बेहतर करियर बने। और मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं कि एक बेहतर करियर बनाने के लिए क्या ज़रूरत है, किन चीज़ों की ज़रूरत है। एजुकेशन इज़ ए मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, लेकिन उसके साथ साथ कंप्यूटर स्किल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इतना कहना चाहूँगा, अगर कंप्यूटर नहीं सीखेंगे तो आने वाले समय में कैरियर के लिए बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अब कुछ बुद्धिजीवी लोग जो हैं, जो वीडियो देख रहे होंगे, शायद ऐसे टीचर्स, उनका कहना ये रहेगा कि मैं अपने जो कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर है, जेके कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर, उसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। नहीं, आप इस गलतफहमी में मत रहिए कि मैं इसका एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। नहीं, एडवर्टाइजमेंट करने की माशाल्लाह मुझे कोई उतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सबकी दुआओं से 1 ईयर्स में 85 स्टूडेंट्स मेरे पास हैं, और इसके लिए आप ही सब लोगों का सहयोग है, दुआएं हैं, जिसकी वजह से है। और रही बात है आप तक ये बातें कहने की, बस मैं ये चाहता हूँ कि आपके बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हों, किसी भी जगह पढ़ रहे हों, लेकिन पढ़ें, कंप्यूटर सीखें, कहीं भी सीखें, लेकिन सीखें। कंप्यूटर इज ए मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने कहा ये कि स्किल है, वो कहीं भी सीखें, लेकिन जहाँ भी सीखें वो कहीं कोचिंग भी, अगर कोचिंग भी कर रहे हैं तो आप अपने बच्चों से कहिए बेटा कोचिंग में जाओ, लेकिन 2-4 दिन डेमो क्लास ज्वाइन करो। और बहुत ही इत्मीनान से बच्चे से 2-4 दिन जब कोचिंग ज्वाइन करता है या कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, जिस भी जगह ज्वाइन करता है, उससे अपने बच्चे से शांतिपूर्वक आप पूछिए कि उसका अनुभव क्या रहा, क्या उसे कुछ सीखा, या जो भी जहाँ भी जिस सेंटर में, जिस कोचिंग सेंटर में जहाँ पर भी वो कंप्यूटर सीख रहा है, क्या उसको उनके समझाने का तरीका समझ में आ रहा है। कभी फोर्स नहीं कीजिए बच्चों को कि आप वहाँ पर ही पढ़िए, भले ही वो टीचर आपके मित्र ही हों। और मैं उन टीचरों से भी कहना चाहूँगा कि आप भी एजुकेशन के लिए अगर बच्चों से कुछ कहना चाहते हैं या बच्चों के गार्जियन से कहना चाहते हैं, तो ये बात ज़रूर कहें कि आप अपने बच्चे को बेहतर एजुकेशन दें, बेहतर एजुकेशन दें, ना कि ये कहें कि मेरे कोचिंग सेंटर में अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। ये आपकी थिंकिंग बहुत गड़बड़ है, क्योंकि अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है तो आप ये कहेंगे कि आप अपने बच्चे का एक बेहतर कोचिंग सेंटर में एडमिशन कराएं। आप अपने बारे में भी बता सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि आप मेरे यहाँ भी बच्चे को भेज सकते हैं, लेकिन 3-4 डेज डेमो क्लास ज्वाइन करें, और फिर आप अपने बच्चे से पूछिए कि क्या उसको समझ में आ रहा है, उनके पढ़ाने का तरीका। क्योंकि आपको नहीं पढ़ना है, गार्जियन को नहीं पढ़ना है, पढ़ना आपके बच्चे को है। जब तक आपका बच्चा नहीं समझ पाएगा तब तक पढ़ाई अधूरी रहेगी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो यहाँ पर एग्ज़ाम करने का जो मैंने डेट बताई, इंस्टीट्यूट में जा जाकर मैंने बच्चों को सूचित किया एग्ज़ाम के बारे में, मेरा बस यही एक उद्देश्य है कि बच्चों तक कंप्यूटर एजुकेशन पहुँचे। और जो बच्चे फीस देने में असक्षम होते हैं, बहुत से सारे परिवार वाले भी ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को कंप्यूटर एजुकेशन कराना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फीस की वजह से वो नहीं पढ़ा पाते और उनके बच्चे होनहार होते हैं। बस यही एक बात है, मैंने कोशिश की है कि उन बच्चों तक ये कंप्यूटर एजुकेशन पहुँचे एक एग्ज़ाम के जरिए, उनको फीस ना देनी पड़े, अच्छे परसेंट आए। लेकिन कुछ टीचर्स जो देख रहे हैं, जिनकी नेगेटिव थिंकिंग है,
जो कह रहे हैं मेमोरी मापने का उनके पास मीटर है कि वो हाई स्कूल पढ़ रहा है, वो नहीं कर सकता कंप्यूटर। वो मोबाइल एंड्रॉयड सेट चला सकता है, गेम खेल सकता है, इंस्टाग्राम चला सकता है, मोबाइल की सेटिंग जान सकता है, क्रिकेट खेल सकता है, पेंटिंग कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं सीख सकता। क्योंकि कंप्यूटर जब सीखेगा तो उसकी मेमोरी माइंड की फुल बताएगी, है ना। तो ऐसे टीचर से सावधान रहें जो इस तरह की थिंकिंग रखते हैं, ठीक है। और आप अपने बच्चे को एक बेहतर संस्थान में, मैं तो कहता हूँ ऐसे कोचिंग सेंटर से ही आप अपने बच्चों को निकाल फेंकिए। कहीं अच्छे सेंटर में आप उन्हें पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें। शिक्षक का मतलब होता है मार्गदर्शक, जो एक अच्छा मार्ग दिखाए स्टूडेंट्स को, जो उनके कैरियर के बारे में फिक्र करें, ना कि ऐसे टीचर्स जो बस स्वार्थी हों, जो बस टीचिंग को एक व्यापार की नज़र से देख रहे हों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप तक पहुँची होंगी, आपको समझ में भी आई होंगी, और आगे आप अपने बच्चों को इन चीज़ों पर ख्याल रखेंगे। स्टेप 1, कहीं भी कोचिंग सेंटर, किसी भी कंप्यूटर एजुकेशन में आप उन्हें भेजें तो 3-4 डेज आप अपने बच्चे को कहें कि डेमो क्लास ज्वाइन करें, और डेमो क्लास ज्वाइन करने के बाद आप अपने बच्चे से इत्मीनान से, डरा कर नहीं, बहुत मोहब्बत से, प्यार से अपने बच्चे से पूछें कि आपका बच्चा जहाँ पर भी गया था पढ़ने, क्या उसको समझ में आया, क्या उसे अच्छा लग रहा है वहाँ का वातावरण, क्या उनके पढ़ाने का तरीका उसको समझ में आ रहा है। अगर आपका बच्चा सहमत है, उसके बाद ही आप वहाँ एडमिशन कराएं। उसके बाद वो टीचर्स या कोई भी आपसे कितना भी रिक्वेस्ट करे, आप अपने बच्चे को वहाँ पर मत भेजें, क्योंकि वो आपके बच्चे के कैरियर के साथ, एक आगे आने वाले भविष्य के साथ एक खिलवाड़ होगा। जागरूक हों, एजुकेटेड बने, तभी एक नया भारत बनेगा। सिर्फ हमारे तिरंगे फैलाने से भारतीय हम नहीं कहलाते, ठीक है। आज हमारी अंग्रेजों से जंग नहीं हो रही, हमारी जंग जो हो रही है वो इसी से हो रही है, एजुकेशन की कमी को पूरा करना, स्किल को सीखना है, तभी एक नया भारत बनेगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।